भारी आप अन्य चीज से करिए, वहां जल की व्यवस्था मत रखिए। आपके घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए मैं एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूं जिससे आपके वास्तु दोष पूर्णतः नियंत्रित हो जाएगा। आज के टाइम में देखिए, जमीन इतनी महंगी हो गई है, जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि सही ढंग से वास्तु युक्त मकान मिलना या बनना मुश्किल काम। पहला बात जान लीजिए, कोई न कोई दोष आ ही जाता है। वैसी स्थिति में बहुत खोज करके, बहुत इसका अध्ययन करके यह खोज निकाला गया है। आज आपको वास्तु से संबंधित एक अचूक उपाय भारत के मशहूर ज्योतिर्वेद पंडित विंध्याचल लाल देव जी बताने जा रहे हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, आज क्या बताने जा रहे हैं? वैसे तो मेरे दर्शकों को बता दिया है। आज के टाइम में मेरे पास बहुत से लोग अपने घर के वास्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तरह तरह के YouTube या अन्य चैनलों के द्वारा उन लोगों का वास्तु दोष मालूम हो जाता है तो वे लोग बहुत सशंकित हो जाते हैं कि मेरे घर में भी दोष है। सबसे बड़ी बात है कि अब वो दोष इतना बड़ा हो जाता है कि उसको ठीक करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन दो तीन बात को ध्यान रखना चाहिए। एक तो ईशान कोण में भूल करके भी गंदगी, सीढ़ी या शौचालय की टंकी नहीं रखनी चाहिए। ये पहला बात ही जान लीजिए। और दूसरी बात, नैऋत्य कोण में भूल करके भी जल की व्यवस्था और रसोई की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। यानी किचन और पानी का बोरिंग, चापाकल, कुआं, ये व्यवस्था नहीं। ये दो चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग ओवरहेड मतलब कि ऊपर टंकी रख देते हैं नैऋत्य कोण में, भारी की वजह से। कि कहता है कि भारी कोना है। नहीं, भारी आप अन्य चीज से करिए, वहां जल की व्यवस्था मत रखिए। नैऋत्य कोण में कभी भी जल की व्यवस्था नहीं है। अन्य अगर छोटी मोटी आपके घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए मैं एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूं जिससे आपके वास्तु दोष पूर्णतः नियंत्रित हो जाएगा। आप 4 सामग्री आपको खरीदना है। एक उगते हुए सूर्य की तस्वीर अपने मकान के अंदर पूरब दिशा की दीवार पर चिपका दें। फ्लोर वाइज या फिर एक जगह? पहले तो आप नीचे से शुरू करें, है ना, और उसको हर फ्लोर बनाए हैं तो हर फ्लोर पर चिपका दीजिए, क्योंकि फ्लोर पर ही वाइज दोष हो जाता है। और दक्षिण दिशा में लाल रंग का स्वस्तिक चिपका दें। यानी दक्षिण दीवार पर लाल स्वस्तिक चिपका दें। कोशिश करिए कि ये चिपकाने का स्थान मध्य में हो, पूरब से पश्चिम की जो दीवार है उसके बीच में हो, जो बैलेंस करे। और पश्चिम दिशा में मध्य में पश्चिमी दीवार पर आप एक ऊंट, क्रिस्टल का ऊंट होता है ना, क्रिस्टल का ही आप लाल स्वस्तिक भी ले लें। क्रिस्टल का ही आप सूर्य, उगता हुआ सूर्य भी ले लें, उसको चिपका दें। ऊंट को पश्चिमी दीवार पर ऊंट को चिपका दें। और उत्तरी दीवार के मध्य पर हम लोगों के जो देवता कुबेर हैं उनका एक तस्वीर चिपका दें। अब देखें, 7 दिन के अंदर
वास्तु दोष के चलते जो भी आपको परेशानी हो रही है वह धीरे धीरे 7वें दिन तक वो परेशानी होना बंद हो जाएगा। एकदम ही आप इसको करें। तो सबको फ्लोर बाय चिपकाना है? हाँ, फ्लोर बाय चिपकाना। छत पे भी चिपकाना है? जो ओपन नहीं, छत पर ओपन छत पे नहीं। ओपन छत। अगर किसी को सामर्थ्य नहीं है क्रिस्टल का लेने का तो क्या करेगा? और साइज क्या होगा इसका? जो पिक्चर साइज सामान्य साइज होगा, कैलेंडर साइज, या फिर वो बड़ा सा जो आता है? नहीं, बहुत बड़ा नहीं, सामान्य से ही हो जाएगा। अब देखिए, वो नहीं ले सकता है तो अब जो मन है क्रिस्टल वाला तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नहीं ले सकता है तो फिर उसका देखेगा कोई और चीज़ करके उससे कितना लाभ होता है कि नहीं बात। अब दूसरा चीज़ तो हमने उसको टेस्ट करके देखा नहीं है। क्रिस्टल तो, देखा हुआ है? हाँ, ये टेस्ट करके देखा हुआ। तो कई मकान पर मैंने इसको टेस्ट कराया, लेकिन इसमें 2 बात को ख्याल जरूर रखना है जो मैंने शुरू में कहा कि ईशान कोण में भूल करके भी शौचालय आदि नहीं रखना है, सीढ़ी नहीं रखना है, और नैऋत्य कोण में किचन और पानी की व्यवस्था नहीं रखना है। उसके बाद जो भी दोष होगा वो सब मिट जाएगा, इससे मिट जाएगा। हाँ, सारा छोटा मोटा दोष सब खत्म हो जाएगा। अगर आप ईशान कोण में पानी की व्यवस्था रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अग्नि कोण में रसोई रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। फिर भी मकान बनाने में कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है, ये बता देते हैं। तो अगर आपको सामान्य तौर पर देखने में दोष नहीं भी दिखाई दे रहा हो तब भी इसको लगा देने से आपको बहुत लाभ होगा। ये बैलेंस कर देगा। कितने हाइट पे लगाना चाहिए इसको? दीवार के ऊपर लगाइए, किसी के टच में नहीं आवे। 6 फीट से ऊंचा में लगाइए। 6 फीट से ऊंचा में। और सीध मतलब वही होना चाहिए, सेंटर एकदम। हाँ? सेंटर, चारों दिशाओं का सेंटर पूरा। हाँ, सेंटर 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 सेंटर। अच्छा, यहाँ पे सूरज की जो बोले उगता सूरज का, तो कॉपर का एक आता है, तांबा का सूरज जो आते हैं, वो लगाया जा सकता है वहाँ पे? हाँ, लगा सकते हैं सेंटर में। हाँ, में जनरली लोग घर के बाहर लोग लगाते हैं उसको। नहीं, घर के बाहर नहीं, इसको एकदम अंदर के सारे आपके दोष मिट जाए। अच्छा, तो ये करना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक है आज के टाइम में। देखिए, जमीन इतनी महंगी हो गई है, जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि सही ढंग से वास्तु युक्त मकान मिलना या बनना मुश्किल काम है। पहला बात जान लीजिए, कोई न कोई दोष आ ही जाता है। वैसी स्थिति में बहुत खोज करके, बहुत इसका अध्ययन करके यह खोज निकाला गया है। चलिए बाबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तु दोष को बहुत हद तक कम करने का उपाय, वास्तु से होने वाली परेशानियों को बहुत हद तक कम करने का उपाय इस वीडियो में आपको बताए हैं भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी। आजमाइए। आजमाने में क्या जाता है, बहुत कम खर्च में आप इसे कर सकते हैं। और अगर फायदा होता है तो और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने घर के वास्तु को ठीक कर सके और सुखी जीवन जी सके। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन द सेन का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।